दोस्तों, ये शानदार आलीशान जो आप घर देख रहे हैं, ये घर मशहूर अभिनेता जगदीप जाफरी जी का शानदार घर है। जगदीश जाफरी अपने परिवार के साथ मुंबई में इसी घर में रहते थे। अब जगदीश जाफरी जी नहीं हैं। उनका घर आज भी मुंबई में स्थित है। दोस्तों, आज हम उनके घर के बारे में और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई अनसुनी कहानी को बताएंगे, तो जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक। वकील परिवार में हुआ था जगदीप जाफरी का जन्म साल 1947 में। देश बंटवारे के दौरान पिता का हो गया था निधन। 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्हें इंडस्ट्री में पहचान शोले के सूरमा भोपाली से मिली। जगदीप का जन्म एक वकील परिवार में हुआ था, मगर 1947 में देश के बंटवारा के वक्त उनके सिर से पिता का साया छिन गया था, जिसके चलते उनका परिवार सड़क पर आ गया था। मां को किसी तरह की तकलीफ न हो, इसके लिए उन्होंने बचपन से ही काम शुरू कर दिया था। उन्होंने परिवार के गुजारे के लिए सड़कों पर साबुन कंघी तक बेचे। इतना ही नहीं, बॉलीवुड में उनके कदम रखने के पीछे भी उनकी परिवार की तंग हालत ही थी। बचपन में ही पिता को खो देने से उनका परिवार दर दर की ठोकरें खाने लगा। ऐसे में जगदीप की मां उन्हें और बाकी बच्चों को लेकर मुंबई आ गई। घर चलाने के लिए वह एक अनाथ आश्रम में खाना बनाने लगी। वहीं मां की ऐसी हालत देख जगदीप ने पढ़ाई छोड़ दी और सड़क पर कपड़ा बिछाकर पतंग और दूसरी चीजें बेचने लगे। इससे पूरे दिन में वे महज 1.5 रुपए कमा पाते थे। तभी इसी बीच B.R. चोपड़ा अफसाना नाम की फिल्म बना रहे थे और इसके एक सीन के लिए चाइल्ड आर्टिस्ट्स चाहिए थे। किस्मत से इसमें जगदीप को भी काम मिला। इसमें उन्हें एक सीन में बैठकर ताली बजाना था और इसके लिए उन्हें 3 रुपए मिलने वाले थे। इन्हीं रुपयों की खातिर जगदीप ने बॉलीवुड में कदम रखा था। अपने बचपन में जगदीप जाफरी ने काफी संघर्ष किया। अपने बीते दिनों को याद करते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ करना था, लेकिन मैं कोई गलत काम करके पैसा नहीं कमाना चाहता था, इसलिए SD डहाक पर सामान बेचने लगा। उनके इसी हिम्मत और सच्चाई का फल आखिरकार उन्हें मिला। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इंडस्ट्री में कदम रखने वाले जगदीप ने कई मूवीज में काम किया। वे पहले सैयद इश्तियाक से मास्टर मुन्ना बने। इसके बाद कॉमेडी जगत में अपना एक मुकाम हासिल किया। बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन ने उन्हें पहचान दिलवाई। इसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे जिंदगी में आगे बढ़ने लगे। उन्होंने अपने अंदाज से दर्शकों को खूब हंसाया। मेरे प्यारे दोस्तों, जगदीश जाफरी की कौन कौन सी फिल्म को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? प्लीज उनका नाम जरूर बताएं। एक दिन जगदीप को ख्याल आया कि उनकी मां इतनी तकलीफ सह रही हैं और अब उन्हें भी बाकी बच्चों की तरह काम करना चाहिए। हालांकि मां ने काफी समझाया, लेकिन जगदीप ने ठान लिया था कि अब पढ़ाई छोड़कर कुछ न कुछ काम करना ही होगा। वह पतंगे बनाने लगे और साबुन बेचने का काम करने लगे। और फिर एक दिन किस्मत ने पलटी मार दी। जिस सड़क पर जगदीप काम किया करते थे, वहां एक आदमी आया और वह वैसे बच्चों को ढूंढ रहा था जो फिल्म में काम कर सके। उस शख्स ने जगदीप से फिल्मों में काम के बारे में पूछा कि क्या तुम काम करोगे, जिस पर उनका जवाब सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जगदीप ने उस शख्स से पूछा कि ये फिल्में क्या होती हैं। सच यह था कि उन्होंने कभी फिल्में देखी ही नहीं थी। खैर, जगदीप ने सीधे पैसे की बात की कि उन्हें इस काम के लिए कितने मिलेंगे, जिस पर जवाब आया 3 रुपए। जगदीप को ऐसा लगा जैसे उनकी लॉटरी लगी हो और वह तुरंत फिल्मों में काम के लिए तैयार हो गए। अगले दिन जगदीप की मां उन्हें लेकर स्टूडियो पहुंच गईं, जहां बच्चों का ही सीन चल रहा था। हालांकि उस वक्त जगदीप को केवल चुपचाप बैठने वाला रोल मिला था, लेकिन तभी उर्दू में एक ऐसा डायलॉग आया जिसे कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा था। तभी जगदीप ने किसी बच्चे से पूछा कि यदि यह डायलॉग मैंने बोल दिया तो क्या होगा। जवाब आया, पैसे ज्यादा मिलेंगे, 6 रुपए। जगदीप ने सामने जाकर यह डायलॉग बड़ी ही खूबसूरती से बोल दिया और फिर यहीं से शुरू हुआ उनकी चाइल्ड आर्टिस्ट का सफर। यह फिल्म थी B.R. चोपड़ा की अफसाना। खैर, बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करते हुए उन्होंने मुंबई के JJ हॉस्पिटल के पास एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और फिर माहिम में खोली, यानी एक कमरा लिया।
इसके बाद उन्होंने चेन्नई और मुंबई में अपना बंगला बना लिया। जगदीप ने 3 शादियां की, जिसमें नसीम बेगम से उन्हें 3 बच्चे हुए, जिनका नाम हुसैन, शाकिर आसिफ और सुरैया। बेगम जाफरी से उन्हें जावेद और नावेद जाफरी हुए, जो फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में काफी मशहूर हैं। जगदीप की तीसरी पत्नी का नाम नाजिमा था। जगदीप ने अपने करियर में करीब 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। वह कई फिल्मों में लीड रोल में भी नजर आए। फिल्म भाभी में नंदा इनकी हीरोइन थीं। जगदीप ने बिना ब्रेक लिए 35 साल लगातार फिल्मों में काम किया। जगदीप अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका काम हमेशा जिंदा रहेगा। 8 जुलाई 2020 को 81 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बताया जा रहा है कि कैंसर के चलते उनकी मौत हुई और वह लंबे वक्त से बीमार थे। दोस्तों, जगदीश जाफरी जी के घर के बारे में और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई अनसुनी कहानी जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।